हेलो बच्चों, आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे अपन स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हर बार सवाल आता ही आता है, तो अपने को इससे बिल्कुल अच्छा करके जाना है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इससे भी पहले अपन समझते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की क्या चीज़ होती है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब कोई आपके पास चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं। ऐसे ये लाइनें जो निकलती है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। अच्छा, ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र। ये बात तो समझ में आ गई। ओके, अब देखो, मान लो कि ऐसे लाइनें जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जा रही है। एक लाइन गई, दूसरी लाइन गई, तीसरी लाइन गई, बहुत सारी लाइनें यहाँ पर, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अपन एक सिक्का रख दें, अपन बहुत अमीर लोग हैं तो अपन रखते हैं सोने का सिक्का। बताओ, इस सिक्के से लाइनें गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें। इन लाइनों को मापना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इनकी माप ही होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो कि ये कितनी लाइनें गुजर रही हैं, इनकी माप करना इतने इस सिक्के से। देखो, इस सिक्के का एरिया इतना है, इस एरिया से कितनी लाइनें गुजर रही है उनको मापना ही होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, दूसरी बात, एक बात और समझो कि जितनी ज़्यादा लाइनें गुजरती हैं इसके अंदर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होता है ना। इस लाइन का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा लाइनें गुजरेगी, फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आपके पास ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा। अच्छा, ई तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अच्छा, ए नाम की क्या चीज़ है, देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपके पास प्लेट है, इस प्लेट से एक सीधी लाइन खींचो ऐसे 90 डिग्री पर। यह होता है क्षेत्रफल सदिश है, जिसको बोलते हैं अपन एरिया वेक्टर। एक लाइन ऐसे भी खींच सकते हो, बिल्कुल 90 डिग्री पर एक लाइन खींचो इससे सीधी, ये होता है आपका एरिया वेक्टर। नहीं, मुझे तो ऐसे लाइन खींचनी है, चलो तो ऐसे खींच लो, ये होता है आपका एरिया वेक्टर। मतलब कुल मिला के आपकी जो सतह है उससे बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है 90 डिग्री पर, वही होता है आपका एरिया सदिश है, एरिया वेक्टर। ओके, चलो ये बात तो समझ में आ गई। एक बात और समझो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना देता हूँ, हमने क्या किया कि इस सिक्के को ऐसे रखा, थोड़ा टेढ़ा रख देते हैं आपके पास। बताओ, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे होगा, ऐसे सीधा। अच्छा, आपका विद्युत क्षेत्र तो इधर है और आपका एरिया वेक्टर इधर है। ये कोण जो होता है ना बीच में, यही होता है आपका फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ये थीटा दिख रहा है तो इसमें ये थीटा वही है ना। जितना डिग्री दिया होगा यहाँ पर रख देना, तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इतना भी नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा क्या जाता है वो बता देता हूँ। चलो, आपसे पूछा जाएगा कि कब फ्लक्स जीरो होगा, कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, देखो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही, आपने सिक्का ऐसे रख दिया, ना के बराबर लाइन गुजर रही, इसमें से मैं कह सकता हूँ लगभग 0 लाइनें गुजर रही। कितनी है? 0। ओके, जब आप सिक्के को आड़ा रख रहे हैं तो इससे लाइनें गुजर ही रही, बहुत गुजरेगी तो ना के बराबर गुजरेगी बिल्कुल। अगर मैं सिक्के को ऐसे ही सीधा रख देता तो क्या होता? जब मैं सिक्के को सीधा रख रहा हूँ तो इसमें से लाइनें ज़्यादा गुजर रही हैं, ज़्यादा लाइनें गुजर रही हैं। कब? इससे सीधी लाइन खींचो, जब आपके एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री। तो आपका जब यानी कि थीटा बराबर आपका अगर 0 डिग्री हो, तो आपका फ्लक्स कितना होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, जब आपका ये अगर थीटा ऐसे, मतलब इस सिक्के को मैं ऐसे रख देता, तो आपका एरिया वेक्टर तो ऊपर जा रहा था इससे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण रहता है? देखो फिर से समझो अच्छे से। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, आपने सिक्का ऐसे आड़ा रख दिया, तो किधर जा रहा था? वो एरिया वेक्टर तो ऊपर ही जाता है हमेशा, 90 डिग्री पर जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया इधर जा रहा है ना, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। जब आपका थीटा 90 डिग्री पर होता है तो आपका फ्लक्स क्या होता है? 0, या कभी कभी क्या लिख देते हैं वो, मिनिमम, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ वो सारी चीज़ें। क्या बताता हूँ, देखो
कि फ्लक्स क्या होता है, कि कितनी नापना होता है अपने को, जितनी लाइनें गुजर रही है उसकी माप जो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। ओके, फार्मूला क्या होता है, ये कोस थीटा होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, फ्लक्स अधिकतम कब होता है, 0 डिग्री पर। इनके बीच में जब ई और ए के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। जब 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, फ्लक्स मिनिमम होता है, लगभग 0 होता है ना। जब फिर आप सिक्के को ऐसे आड़ा रखते हो ना तो फ्लक्स लगभग 0 होता है, और फ्लक्स सिक्के को ऐसे खड़ा रखते हो ना तो फ्लक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, अच्छा यूनिट पूछ चुके हैं और वापस पूछ भी सकते हैं। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसको अपन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, वोल्ट मीटर कह सकते हैं। पूछ चुके हैं और वापस भी पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रहे, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट बात आते हैं गॉस लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो गॉस लॉ होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझो इसको, बिल्कुल अपन टफ बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं बनाएंगे, बहुत आसान बनाएंगे। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है आपका क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब इस इसका, मान लो आपको मैंने गोला दिया। ओके, इस गोले के अंदर जो है एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू रख दिया मैंने। बताओ, पूछेगा तुम्हें फ्लक्स कितना है, फ्लक्स बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। नहीं यार, मेरे को एक और चार्ज रख दिया मैंने, 2 क्यू रख दिए। अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पर 10 क्यू रख दिया, मैंने 10 चार्ज रख दिए, तो कितना हो जाएगा हमारा फ्लक्स, फ्लक्स बराबर हो जाएगा 10 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब बात समझ रहे हो कि जितना चार्ज होता है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, वही होता है आपका फ्लक्स। ये किसने बोला था, गॉस ने बोला था, उसने बस इतना ही बोला था। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आती है कि वैलिड फॉर ऑल क्लोज सरफेसेस, जितनी भी प्रकार की बंद सतहें होती हैं सबके लिए नियम मान्य होता है, वैलिड होता है। और सभी प्रकार के विद्युत क्षेत्र के लिए भी ये नियम मान्य होता है। अच्छा, तुमसे ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि एक बात बताओ कि ये जो है फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, किस पर निर्भर करता है। ये सिर्फ बंद आवेश पर डिपेंड करता है, इस गोले के अंदर कितने आवेश बंद है उस पर डिपेंड करता है, और ये माध्यम पे निर्भर करता है। 2 चीज़ों के अलावा किसी तीसरी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। आप गोले को बड़ा करो छोटा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बंद आवेश इसके अंदर, इसके गोले के अंदर अगर बंद आवेश, कुल बंद आवेश 0 हो जाए तो आपका फ्लक्स भी 0 होता है। क्या मतलब इस इसका, देखो ये आपके पास गोला है, इसके अंदर मैंने रख दिया एक प्लस क्यू, ए रख दिया माइनस क्यू। बताओ कुल कितना हो, एक प्लस एक माइनस 0 हो जाएगा। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में भी आपका फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। वापस सुन लो, गॉस लॉ बस यही कहता है कितना आपके पास इस गोले के अंदर बंद आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सभी प्रकार की सतहों के लिए वैलिड होता है, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होता है। जब बंद आवेश यानी कि इनक्लोज्ड जो चार्ज होता है अगर वो 0 हो जाए तो आपका फ्लक्स भी 0 हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। चलो सवाल करना शुरू करते हैं। अभी का सवाल है, 2025 का सवाल है, देखिए तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सबसे पहले समझो इस चीज़ को, सिलेंडराकार गॉसियन सतह के सपाट सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य क्यों होता है, 0 क्यों होता है। अच्छा ठीक है, क्यों होता है, देखो मान लो ये सिलेंडर है आपका, है ना, ऐसे ही होता है ना सिलेंडर, अगर ऊपर से देखोगे ऐसे होगा, इसके सिरों से ऐसे गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह रहा है सवाल। ठीक है सर, ओके। अच्छा सोचो कि अच्छा ही इसको सिक्का मान लेते अपन, वही सोने का सिक्का। जब ऐसे लाइनें मतलब सिक्का ऐसे पड़ा रहता है ना, आड़ा पड़ा रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ये वही कह रहा है कि शून्य क्यों होता है, ऐसा कारण तो बताओ। अच्छा देखो, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा आपका, इसका बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर होता है एरिया वेक्टर। अच्छा बताओ, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, जब 90 डिग्री का एंगल होता है तभी तो फ्लक्स 0 होता है। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा चलो ऑप्शन देखते हैं फिर समझते चीज़ों को। क्योंकि ई तार के लंबवत है, तार के लंबवत थोड़ी ना है, समांतर है। देखो ये तो कैसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, ये तो बात गलत है यार। क्योंकि संलग्न आवेश एक समान है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ई सिरों पर स्पर्श रेखा है, ऐसा भी कुछ नहीं, स्पर्श रेखा जाती तो फिर ऐसे जाती हो, है ना, ऐसे नहीं जा रही, ये बात गलत है बिल्कुल, है ना। अच्छा, ये चौथा ऑप्शन इसमें मिस है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लो, बिकॉज ई इज पैरेलल टू एंड्स,
बिल्कुल सही बात। देखो पैरेलल बिल्कुल समांतर है। देखो ये क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जा रहा है, समांतर है कि नहीं, बिल्कुल साथ में सिक्का और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड समांतर है कि नहीं, साथ साथ में है कि नहीं, बस वही कह रहा है समांतर यानी कि पैरेलल होता है, इसकी वजह से जीरो होता है। ये आया हुआ सवाल है इसी साल का, है ना। चलो अगला सवाल देखो, गोस लॉ इज वैलिड फॉर, बहुत आसान सवाल है कि आपका गोस लॉ किसके लिए मान्य होता है। अभी बताया, देखो सभी सतहों के लिए मान्य होता है क्या, हाँ बात तो सही है। केवल समान क्षेत्र के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। केवल गोलाकार सममिति सतह तो कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत बात है। केवल बेलनाकार सममिति, ऐसा कुछ नहीं, तो ये सही हो जाएगा अपना फर्स्ट। अगला देखो, गोस लॉ इज वैलिड फॉर, देखो सेम सवाल कैसे घुमा के पूछा। देखो गोस लॉ किसके लिए मान्य होता है, सेम सवाल, गोस लॉ नियम मान्य सत्य है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, गोस लॉ किसके लिए मान्य होता है, सभी प्रकार की सतहों के लिए वैलिड होता है, सभी प्रकार के विद्युत क्षेत्र के लिए मान्य होता है। तो इस सवाल को देखो, देखिए गोस लॉ वैलिड फॉर यानी कि समय परिवर्तित क्षेत्र के लिए क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, बिल्कुल सही है। केवल सममिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है भैया। ओके चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अच्छा बताओ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, है ना, बंद सरफेस, उससे क्या है, आवेश गिरा है ना, इनक्लोज क्यू इक्वल टू, क्या मतलब इसका, देखो समझो इस चीज़ को, इस चीज़ को ऐसे समझो कि आपके पास एक गोला है, आपके पास अगर एक गोला है तो बताओ किसमें एक चार्ज रखा आपने, क्यू रखा, ये रख दिया क्यू। अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया था कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज, कितना बंद है इस गोले के अंदर चार्ज, बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे एक ही तो चार्ज बंद है तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही हो जाएगा। ओके यही हो जाएगा, है ना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो एक खोखले गोली चालक के अंदर दो द्विध्रुव हैं, चालक के बाहर आने वाला परिणामी फ्लक्स क्या हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो वापस अपना गोला बनाते हैं, गोला बना दिया। अच्छा इसके तो दो द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब तो पता है ना, तो डाइपोल, डाइपोल क्या चीज़ होती है, एक प्लस क्यू होता है उसमें एक माइनस क्यू होता है, ऐसे जोड़े बनते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। अरे यार तो गड़बड़ हो गई, देखो एक प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को खा जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, ये भी एक दूसरे को खा जाएंगे बराबर जीरो। यानी कि फ्लक्स बराबर तो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ तो इनक्लोज तो जीरो है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, समझ में आ रही ना, ओके। अच्छा ये तो अभी देखा आप लोगों ने, यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसकी, देखो फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, अब क्या बताया था, न्यूटन, देखो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है, कूलम का स्क्वायर नहीं होता है, न्यूटन कूलम मीटर का स्क्वायर नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, इसका आंसर क्या चल जाएगा, फर्स्ट। याद होनी, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ थी तो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा देखो अगला सवाल क्या है कि अगर मैं गॉसियन सतह को क्षेत्रफल को दुगना कर दो तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। आपको मैंने एक बात बताई थी, याद है तुम्हें तो, कि जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स, फ्लक्स इसमें डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है आपकी क्यू पर बटे एप्सिलॉन नॉट पर, क्यू इनक्लोज कितना है। तुम भले इस गोले को इतना रखो ना, भले इतना बड़ा कर दो ना, भले कितना ही बड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, है ना, तो आपका क्या होता है, रिमेन्स सेम, यानी कि जो आपका फ्लक्स है वो सेम ही रहेगा, इस एरिया को बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होगा, ये बस डिपेंड करता है कितना आपका आवेश बंद है, इसके अंदर चार्ज कितना बंद है, और आपका एप्सिलॉन नॉट कितना है, मीडियम वही है ना, मीडियम तो नहीं बदल दिया कहीं, इस बात का ध्यान रखना होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी, क्या लिखा है इसमें, निम्न में से किस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से ज्ञात नहीं की जा सकती। अभी इससे पहले एक सवाल आया था, तो मैं अगर याद हो तो, एक डाइपोल जो बंद कर रखा था अपनों ने, प्लस क्यू माइनस क्यू, अब इसका क्या ही ज्ञात ज्ञात करें अपन, कुल तो हो जाता जीरो, तो इसकी ज्ञात नहीं कर सकते ना, ये बात गलत है बिल्कुल। चलो अगला सवाल क्या है, देखो
अगला सवाल ये है आपका कि वायु में रखे गए इकाई धनात्मक आवेश से आने वाला कुल फ्लक्स है। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? सेम कंसेप्ट है, वही बार बार रिपीट होता है। देखो क्या फ्लक्स होता है, देखो फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। इकाई का मतलब समझते हो? इकाई का मतलब तो यूनिट यानी कि वन। मैंने वन रख दिया यहाँ पर, बटे एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा तो मैं थोड़ा सा अगर बेसिक मैथ पता हो तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये माइन ऐसा आ जाता है, देखो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स ऐसा। आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें ऊपर -1 होनी चाहिए पावर, है ना। इसका आंसर आ जाएगा अपना ये सेकेंड वाला, है ना, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ओके, अगला देखो, वापस से उसी प्रकार का सवाल है। भयंकर रिपीटेशन होती थी, इसको बहुत ध्यान रखना। देखो इसने क्या कहा कि ए भुजा वाले घन के विद्युत फ्लक्स इतना है, तो बताओ उसी भुजा को 2a कर दिया जाए तो, और संलग्न आवेश को आधा कर दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझना। ऐसा ही होता है ना, घन ऐसा डब्बा बना होता है, देखो क्यूब। इसके अंदर जो है ना फ्लक्स कितना है अभी, 5 है। 2a कर दिया जाए तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस डब्बे को कितना बड़ा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संलग्न आवेश को आधा कर दिया जाए, आवेश पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है। तो फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं अपन, फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, अगर तुम इसे आधा कर दो यानी कि मैं Q/2 कर दूं, ऐसे कर दूं, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स मेरा, फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। क्यों, देखो ना तुम ये समझो, इसको सीधी बात समझो। फ्लक्स समानुपाती होता है क्यू के, किसके समानुपाती होता है, क्यू के समानुपाती होता है। अगर मैं इसको डबल जो कर दूं ना तो ये भी डबल हो जाएगा, अगर मैं इसको आधा कर दूं ना तो ये भी आधा हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं 4 गुना कर दूं ना तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, है ना। जब ऐसा सामने सामने चीज़ें आती हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसने सीधी बात बोली है कि मैंने आवेश को कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो भैया आपका फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर +2q आवेश रखा है तो उस माध्यम से विद्युत फ्लक्स होगा कितना गुजरेगा। कैसे करेंगे इसको, देखो वही सिंपल सा फार्मूला, फ्लक्स बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। बताओ कितना बंद आवेश के अंदर, +2q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही होगा आंसर। कौन सा मैच कर रहा है, देखो 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट सवाल देखो कि एक बिंदु आवेश q किसी बंद पृष्ठ के बाहर रखा है तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। बिल्कुल अपना गोस लॉ जो कहता है ना, वो तो यही कहता है ना कि अंदर होना चाहिए आवेश। अब तुमने बाहर रख दिया तो मुझसे क्या मतलब, बाहर तुम कितना भी रखो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, 0। अच्छा अब आया इंटरेस्टिंग सवाल, इसको करना। देखो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना होने पर विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। क्या मतलब इसका, देखो मैंने आपको क्या बताया था, फ्लक्स शून्य कब होता है, जब आपका सिक्का जो है बिल्कुल आड़ा पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है तो, ठीक है ऐसे पड़ा है। अच्छा देखो ये ई तो तुम्हारा इधर है और एक सीधी लाइन खींचते हैं अपन एरिया के लिए, तो ये लाइन खींच दी। बताओ इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। यानी कि फ्लक्स 0 कब होता है, जब 90 डिग्री का कोण होता है। अगला सवाल देखो कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना होने पर विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। फ्लक्स अधिकतम मैक्सिमम कब होता है, अभी तो मिनिमम वाला सवाल कहता है, मैक्सिमम कब होता है। देखो वापस से बताता हूँ, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। सिक्के को अपन सीधा रखते थे इसे, है ना,
तो एरिया वेक्टर इधर ही जाएगा, बिल्कुल से 90 डिग्री पर जाता है एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इनके बीच में कितना कोण है, 0 डिग्री नहीं है। जब 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या होता है, सिक्का देखो बहुत ज़्यादा लाइनें गुजर रही जब 0 डिग्री पर, तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यानी कि आपका 0 डिग्री हो जाएगा। सब समझ में आ गया। इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना, जितने भी सवाल कराए मैंने इनको दोबारा कर लेना, है ना। तो अच्छे से करके जाना है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। ओके, गॉड ब्लेस यू।